यूक्रेन और रूस की जंग में बड़ा मोड़ आता दिख रहा है। डोनेट्स्क की जंग में पुतिन ने दिया है इलाके पर पूरी तरह से कब्जा करने का आदेश। ये रिपोर्ट देखिए। डोनेट्स्क में खूनी जंग, रूस वर्सेस अमेरिका। रूस यूक्रेन जंग को 880 से ज्यादा दिन हो चुके हैं। अभी तक की जंग में रूस ने यूक्रेन के लगभग 21% इलाके पर कब्जा कर लिया है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर पिछले 24 घंटे में कई हवाई हमले हुए हैं, लेकिन सबसे खूंखार और खूनी जंग इस वक्त यूक्रेन के डोनेट्स्क इलाके में हो रही है, जहां पर सबसे ज्यादा यूक्रेन और रूसी सैनिक मारे जा रहे हैं। वॉर जोन से आई रिपोर्ट के मुताबिक डोनेट्स्क को जीतने के लिए राष्ट्रपति पुतिन ने अपने कमांडरों को साफ आदेश दिए हैं कि किसी भी कीमत पर डोनेट्स्क को 3 हफ्तों में जीतो। इधर वॉशिंगटन में हुई नेटो की मीटिंग के बाद से डोनेट्स्क में यूक्रेनी सेना भयंकर तरीके से रूस के TOS-1 रॉकेट को तबाह और बर्बाद कर रही है। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि अगले 21 दिन का पूरा वॉर प्लान किस तरह से रूस और यूक्रेन ने तैयार किया है। फिलहाल रूस के फेफड़ा रॉकेट TOS-1A को भारी नुकसान हुआ है। फेफड़ा फाड़ रॉकेट को हिमार्स ने फाड़ डाला। खबर के मुताबिक यूक्रेन के डोनेट्स्क में यूक्रेनी सेना ने हिमार्स रॉकेट से भयंकर हमले किए हैं। यूक्रेनी सेना का दावा है कि रूस का TOS-1A रॉकेट सिस्टम डोनेट्स्क में यूक्रेनी मोर्चों पर कहर बरपा रहा है, जिसे हिमार्स रॉकेट ने तबाह कर डाला है। दावा किया जा रहा है कि 15 सेकंड में 30 रॉकेट फायर करने वाला TOS-1A रॉकेट सिस्टम हिमार्स के हमलों से खुद को बचा नहीं पाया, जो रूस के खिलाफ यूक्रेनी सेना की एक बड़ी जीत मानी जा रही है। अभी आपने जो एनिमेशन देखा है उसका रियल वीडियो भी देखिए, जो महज 13 सेकंड का है। इस वीडियो में एक रूसी TOS-1A रॉकेट सिस्टम खुफिया ठिकाने की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन जैसे ही TOS-1A रॉकेट सिस्टम अपने ठिकाने पर पहुंचता है, तभी हिमार्स रॉकेट जोरदार धमाके के साथ उसे तबाह कर डालता है। За Россию, за наши доблестные вооруженные силы, за победу! Ура! यही वजह है कि बार बार पुतिन नेटो और अमेरिका को चेतावनी दे रहे हैं कि रूस के खिलाफ अगर और ज्यादा घातक हथियार यूक्रेन को दिए जाएंगे तो फिर रूस हर हाल में अमेरिका और नेटो को तबाह और बर्बाद कर डालेगा। हम आपको यह भी बता देते हैं कि रूस पर यूक्रेन ने इतना बड़ा हमला क्यों किया है। पिछले 48 घंटे में रूसी सेना ने यूक्रेन में बेहद घातक हमले किए हैं। इस एनिमेशन में देखिए रूस ने कहां-कहां हमले किए हैं। रूस ने पिछले 48 घंटे में यूक्रेन पर ट्रिपल अटैक किए हैं। रूस के तिहरे हमले में फाइटर जेट, ड्रोन और घातक मिसाइलें शामिल हुई। रूस ने क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल और आत्मघाती ड्रोन से सबसे ज्यादा हमले किए हैं। रूसी दावों के मुताबिक यूक्रेन की राजधानी कीव पर काफी बड़ा हमला किया गया है, जिसमें कई लोग मारे गए हैं। इसके अलावा यूक्रेन के निप्रोपेट्रोस, जापोरिजिया, पोल्टावा, खार्किव और विन्नित्सिया पर बड़े हमले हुए हैं। यूक्रेन के इन इलाकों में मौजूद पावर स्टेशन, हथियारों की फैक्ट्री, मॉल और सुपरमार्केट्स को निशाना बनाया गया है। लगभग 900 दिन की जंग में रूस और यूक्रेन के लाखों सैनिक मारे जा चुके हैं, लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि ना तो यूक्रेन को रूस पूरी तरह से मार पा रहा है और ना ही नेटो यूक्रेन को रूस से जंग जिता पा रहा है।
इन्हीं हालातों की वजह से अब युद्ध ऐसे दौर में पहुंच चुका है जहां विनाश की सारी हदें पार की जा रही हैं। रूस ने पिछले 48 घंटे में यूक्रेन के 9 ओबास्ट यानी 9 प्रांतों पर अलग अलग तरह से हमले किए हैं। उधर नेटो और खासतौर से अमेरिका से मिले हथियारों की बदौलत यूक्रेनी सेना ने रूस में बेहद अंदर घुसकर हमले किए हैं। यूक्रेन का सबसे बड़ा दावा यही है कि उसने क्राइमिया में रूस के सबसे आधुनिक और ताकतवर मिसाइल सिस्टम S-400 को तबाह कर डाला है। जरा देखिए यूक्रेन क्या दावा कर रहा है। यूक्रेन ने रूस के S-400 की तबाही को लेकर बहुत बड़ा दावा किया है, जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान है कि आखिर ये कैसे संभव है। इस एनिमेशन को देखिए जहां रूस के कब्जे वाले क्राइमिया के बेलबेक में यूक्रेन ATACMS रॉकेट से हमला कर रहा है। यूक्रेनी सेना का दावा है क्राइमिया में बेलबेक रूसी S-400 एयर डिफेंस सिस्टम तैनात था, जिस पर यूक्रेन ने ATACMS रॉकेट से हमला किया है। दावों के मुताबिक यूक्रेन ने ATACMS रॉकेट से 3 तरफ से हमला किया और हैरानी की बात तो यह है कि मिसाइल की तरह क्षमता रखने वाले इस अमेरिकी रॉकेट्स को S-400 मिसाइल सिस्टम तबाह ही नहीं कर पाया, बल्कि खुद ATACMS रॉकेट के हमलों का वो शिकार हो गया। यूक्रेन इसे रूस पर बहुत बड़ी जीत बता रहा है, क्योंकि रूस का S-400 रूस के सबसे आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम में से एक माना जाता था। Мы поставляем оружие. Мы пока не поставляем, пока. Но мы оставляем за собой право это делать тем государствам, либо даже каким-то легальным структурам, которые испытывают определенное давление на себе, в том числе и военного характера. अब सवाल उठता है कि जब यूक्रेन रूस के S-400 जैसे सिस्टम को तबाह कर चुका है, तो फिर TOS-1A रॉकेट को तबाह करने के लिए हिमार्स रॉकेट सिस्टम का इतना जबरदस्त इस्तेमाल क्यों कर रहा है? जरा देखिए रूस का TOS-1A सिस्टम क्यों फेफड़ा फाड़ रॉकेट सिस्टम बोला जाता है और क्यों इससे यूक्रेनी सैनिक कांपते हैं। यूक्रेन के साथ जारी लड़ाई में रूस का TOS-1 बुराटिनो रॉकेट लॉन्चर्स बेहद खतरनाक साबित हो रहा है। एक TOS-1 रॉकेट सिस्टम 200 बाई 300 मीटर ब्लास्ट जोन के भीतर सब कुछ मिटा देता है। इसके रॉकेट का विस्फोट हड्डियों को तोड़ सकता है। इससे आंखों पर इतना प्रेशर पड़ता है कि वो फूट जाती हैं। इसके धमाकों से शरीर के अंदरूनी अंगों में खून बहने लगता है। इतना ही नहीं, यह रॉकेट सिस्टम कान के पर्दे, आंत और दूसरे आंतरिक अंगों को फाड़ सकता है। इसलिए इसे फेफड़ा फाड़ रॉकेट सिस्टम भी कहा जाता है। यह थर्मोबैरिक रॉकेट लॉन्चर दुश्मन सैनिकों के आंतरिक अंग जैसे फेफड़ों को फाड़ सकता है। इस हथियार का वजन 43 टन, लंबाई 9.5 मीटर, चौड़ाई लगभग 3.5 मीटर और ऊंचाई 2.22 मीटर है। इसे ऑपरेट करने के लिए 3 चालक दल की जरूरत पड़ती है। इसमें 220 mm कैलिबर का रॉकेट इस्तेमाल किया जाता है। ये रॉकेट लॉन्चर 15 सेकंड में 30 राउंड रॉकेट दाग सकता है। इसकी फायरिंग रेंज 500 से 3500 मीटर तक होती है। यही वजह है कि यूक्रेनी सेना रूस के S-300 और 400 के मुकाबले TOS-1A रॉकेट सिस्टम को बेहद खतरनाक मानती है और इसीलिए यूक्रेन हिमार्स सिस्टम से तबाह करने में जुटी है। अब देखना होगा कि रूस हिमार्स रॉकेट को क्या पहले की तरह तबाह कर पाता है या नहीं।